नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के पांचवें ब्राह्मण का जो दूसरा मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि ये मंत्र आगे क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह आगे कहता है, कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति पुरुषो वा अक्षिति। अर्थात जब ऐसे कहा गया कि किस लिए वे क्षीण नहीं होता सर्वदा भोगे जाने पर भी, तो पुरुष ही क्षीण नहीं होता। स ही इदम अन्नम पुनः पुनर्जनयते। अर्थात वह ही यहाँ अन्न को पुनः पुनः जनित करता है। यो वा एताम अक्षितिम वेद इति पुरुषो वा अक्षितिः। अर्थात जब ऐसे कहा गया कि जो भी इसके अक्षय होने को जानता है, पुरुष ही क्षीण नहीं होता। स ही इदम अन्नम धिया धिया जनयते कर्मभिः। अर्थात वह ही यहाँ अन्न को मन से जनित करता है क्रियाओं द्वारा। यद एतन्न कुर्यात क्षीयेत ह। अर्थात जो ऐसा नहीं करता तो क्षीण ही हो जाता है। सो अन्नमत्ति प्रतीकेन इति मुखम प्रतीकम। अर्थात जब ऐसे कहा गया कि वह अन्न भोगता है प्रतीक द्वारा, तो मुख प्रतीक है। मुखेन इति एतद। अर्थात इस मुख द्वारा ऐसे। स देवानपि गच्छति स ऊर्जाम उपजीवति इति प्रशंसा। अर्थात जब ऐसा कहा गया कि वह देवताओं को भी जाता है, वह ऊर्जा पर जीता है, तो यह प्रशंसा है। तो ये यहाँ पे पूर्ण मंत्र है। तो यहाँ पे ये जो मंत्र है समाप्त हो जाता है। अब चलिए हम समझते हैं इसको गहरे में कि यहाँ पे क्या बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब ऐसे कहा गया कि किस लिए वह क्षीण नहीं होता भोगे जाने पर भी, तो ये जो पुरुष है, पुरुष वह ही क्षीण नहीं होता। और वह जो पुरुष है वह ही यहाँ पर इस अन्न को पुनः पुनः जनित करता है। और जो इस बात को समझता है, जो ये जान लेता है कि इसके भोगे जाने पर भी ये क्षीण नहीं होता, अर्थात अन्न जो है वह अक्षय है, वह जो है वह पुरुष से एक होकर के वह भी क्षीण नहीं होता। और वो ये जान लेता है कि अन्न को जनित करने वाला पुरुष ही है, जो कि अपने मन के द्वारा इसे जनित करता है। और यदि वह ऐसा न करे, अर्थात यदि पुरुष ऐसा न करे, वह अन्न को ऐसे जनित न करे, तो पुरुष ही जो है वह क्षीण हो जाएगा। और फिर आगे बोला कि वह जब ये कहा जाता है कि वह अन्न को भोगता है प्रतीक द्वारा, तो जो प्रतीक है वह मुख है। तो ये मुख के द्वारा जैसे हम भोगते हैं उसी प्रकार से वह प्रतीक है। और ये जो जानता है वह देवताओं को जाता है और वह ऊर्जा पर ही जीवित रहता है। और ऐसी ही यहाँ पे प्रशंसा है। तो यहाँ पे शब्दों के कुछ ऐसे अर्थ हैं जो कि हमको अच्छे से समझने हैं। जैसे प्रशंसा का क्या अर्थ है और प्रतीक क्या अर्थ है। ये दो जो शब्द हैं, इनके आज कुछ अर्थ होते हैं और पहले के समय पे इनके अर्थ कुछ और हुआ करते थे। तो जब हम इनको ठीक से समझते हैं तो ही हम वास्तव में यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको भी ठीक से समझ सकते हैं। होता क्या है कि जो शब्द होते हैं ना, शब्दों के अर्थ जो होते हैं वह समय के साथ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस कारण से बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि ठीक से समझ में नहीं आती। तो जब यहाँ पे प्रतीक बोला जा रहा है तो उसका क्या अर्थ है, और प्रशंसा बोला जा रहा है तो उसका क्या अर्थ है, वह हमको समझना है। तब हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो अर्थ है तो चलिए मैं आपको पहले बाद में बताता हूँ, क्योंकि पहले मुझे जो है यहाँ पे आपको जो पृष्ठभूमि है उसको अच्छे से समझाना होगा। तो जैसे पहला मंत्र था, तो पहले मंत्र में मैंने आपको ये बताया था कि जो ये संसार है, इसमें हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ तो भोगा जा रहा है और कुछ जो है भोगने से कुछ क्रिया हो रही है। तो उससे जो हमको यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भोजन भोगा जा रहा है, किंतु वास्तविकता में यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि जो है भोगा जा रहा है। अर्थात जो दिखता है वह है नहीं। तो ये जो प्रतीक का जो यहाँ पे शब्द बोला गया वह उस दृष्टिकोण से हमको यहाँ पे समझना है। तो देखिए, प्रतीक जो शब्द होता है उसका जो मूल अर्थ होता है वह क्या होता है। हम जैसे सोचते हैं कि प्रतीक अर्थात चिन्ह, कि कोई चिन्ह है, इसका प्रतीक है कि ये राष्ट्र का जो प्रतीक है वह झंडा है, ऐसा हम सोचते हैं ना। परंतु प्रतीक को यदि हम देखें तो इसके गहराई में यदि हम समझें इसको, तो यहाँ पे क्या है, प्रतीक। इक अर्थात दिखना या देखना, और प्रति अर्थात किसी के प्रति, किसी के स्थान पर। जैसे बोलते हैं ना कि इसके प्रति मैं आपको ये देता हूँ,
कि आप मान लीजिए आपने धन दिया मेरे को और मैं आपको उसके बदले में जो है कुछ दूँ, पैसा दूँ, मान लीजिए आपने पैसा दिया धन के, उसके बदले में आपको भोजन दूँ। तो ये ना कि आपके धन के प्रति मैं आपको भोजन देता हूँ, या मान लीजिए आपने मेरे पे कोई उपकार किया तो इस उपकार के प्रति मैं ये उपकार आप पे करता हूँ। तो प्रति इस प्रकार से है कि जो देखता है, दिखता है, जो उसकी प्रति क्या दिखता है, वो वाली बात है। अर्थात जो सामने है और जो पीछे है, तो जो पीछे है उसके प्रति सामने क्या दिखता है वह प्रतीक है वास्तव में। तो ये गहरा अर्थ है इसका, प्रतीक शब्द का गहरा अर्थ है कि जो है वो तो है, परंतु उस होने के प्रति हमको क्या दिखता है वह प्रतीक है। तो संसार जो है ये वास्तव में ईश्वर का प्रतीक है कि ईश्वर जो है वह वास्तव में है, परंतु ईश्वर के प्रति हमें जो दिखता है वो क्या है, तो वो है संसार। तो पीछे तो ईश्वर है, परंतु आगे हमको जो दिखता है वह संसार होता है। तो वैसे तो संसार ही है, वैसे तो ईश्वर ही है, परंतु ईश्वर के प्रति हमको जहाँ पे जो दिखता है वह उसका प्रतीक है, तो वह ही यह संसार है वास्तव में। पीछे तो ईश्वर है, आगे संसार है। तो पीछे निष्क्रियता है, पीछे स्थिरता है, पीछे अपरिवर्तनशीलता है, परंतु उस अपरिवर्तनशीलता के प्रतीक के रूप में हमको क्या दिखता है, परिवर्तनशील। ईश्वर अपरिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, तो वास्तव में तो जो अपरिवर्तनशील है वह ही है, किंतु उस अपरिवर्तनशील का जो प्रतीक है, जो उसके प्रति हमको दिखता है वह संसार है जो कि परिवर्तनशील है। तो ये बात हमको यहाँ पे समझनी है। तो इस प्रकार से प्रतीक है कि जो वो प्रतीक के रूप में भोजन भोगता है, बोला ना, भोगता है प्रतीक के रूप में। तो वास्तव में तो कुछ नहीं भोगता है, किंतु प्रतीक के रूप में दिखता ऐसा है कि कुछ भोग रहा है। वो वाली बातें यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले मंत्र में ही समझाया था कि जब हम कुछ भोजन भोगते हैं तो हमको लगता तो ऐसा है कि हमने कुछ भोगा, किंतु वास्तव में कुछ भी भोगा नहीं जाता है। आपने जो भी भोजन भोगा उसमें जो पदार्थ वाला भाग है वह पदार्थ के रूप में ही रहेगा, उसमें जो ऊर्जा वाला भाग है वो ऊर्जा के रूप में ही रहेगा, और उसको जो भोगने वाला है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। वो पहले भी वैसे ही था, अंत में वैसा रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हरीर दाता हरीर भोगता, हरी ही देने वाला है, हरी ही भोगने वाला है। तो भगवान ही भोजन उत्पन्न करते हैं और भगवान ही भोजन को भोगते हैं। तो जो भोगने वाला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसने उत्पन्न किया, उसने ही भोग लिया। जैसे मान लीजिए कि मेरे इस हाथ में कुछ था, उसको उठा के मैंने इस हाथ में रख लिया, तो मेरे में कोई परिवर्तन थोड़ी ना हुआ, मैं एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ में रख दिया बस। तो ईश्वर जो है वो भोगता, उत्पन्न करता भी है और फिर उसके भोगता भी है। तो इस हाथ से लेके इस हाथ में डाल दिया तो कुछ हुआ नहीं ना वास्तव में। तो क्योंकि कुछ हुआ नहीं, बस एक हाथ से दूसरे में हस्तांतरित कर दिया, तो वास्तव में तो कुछ हुआ नहीं, परंतु दिखने में ऐसा लगा कि हुआ। तो वो वाली अवस्था जो कि यहाँ पे बताई जा रही है वो है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। जब ये कहा गया कि वह दिखता तो है कि भोगा जा रहा है, किंतु वो क्षीण होता ही नहीं। तो भोगे जाने पर भी क्षीण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे निकाल के इसमें डाल दिया तो कुछ क्षीण थोड़ी ना हुआ, वो तो इधर से आया इधर चला गया, बस इसमें आ गया। तो इसलिए जो है वह भोगे जाने पर भी क्षीण नहीं होता, केवल एक से दूसरे में परिवर्तित होता जाता है। तो मान लीजिए कि आपने कुछ भोजन भोगा, तो वो भोजन जो है धरती से उत्पन्न हुआ। अब धरती से उत्पन्न हुआ आपने उसको भोगा, और भोग करके जब आप निकालते हैं तो पुनः धरती में चला जाता है वो। आपने जो पदार्थ आपने लिया उसमें से जो भाग आपने आपके शरीर में गया वो भी आपकी मृत्यु पर्यंत धरती में चला जाएगा। जो आपने मल त्याग के रूप में बाहर निकाला वह भी धरती में चला जाएगा। तो जहाँ से आया वहीं चला गया वापस। जो उसमें ऊर्जा थी वो तो, जो ऊर्जा पहले थी वह ऊर्जा वहीं की वहीं रही, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऊर्जा की ऊर्जा ही रही। या तो हमने जो है अपने शरीर में उसको उपयोग कर लिया, उस ऊर्जा को उपयोग करके हमने उस ऊर्जा को पुनः जो है संसार में ही वापस डाल दिया। तो जहाँ से आई ऊर्जा वहीं चली गई। और जो मेरे भीतर का भोक्ता है उसने ही इस भोजन को उत्पन्न किया, और वो ही जो है वो भोग लेता है उसको और फिर वहीं से चला जाता है। तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो किसी में कोई परिवर्तन थोड़ी ना हुआ, जैसा था वो वैसा का वैसा ही रहा। तो इस प्रकार से जो है ये भोजन जो है वह भोगे जाने पर भी वास्तव में नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पुरुष है वह ही उसको उत्पन्न करता है, पुरुष ही है जो कि उसको भोगता है। तो इसलिए वह उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। ऐसे आप केवल कहने के लिए प्रतीक के रूप में आप उसको ऐसे बोलते हैं कि उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। वास्तव में ना तो कुछ उत्पन्न हुआ ना कुछ नष्ट हुआ, जो जैसा था वो वैसा का वैसा ही रहा। तो इसलिए बोला गया कि वह भोजन जो है वह प्रतीक के रूप में उसको भोगता है। तो ये यदि व्यक्ति समझ ले तो आप ही सोचिए कि
कि हम किसी भी भोजन में जो है अपना कोई उसमें कोई परहेज़ क्यों करें, फिर किसी भी प्रकार का भोजन जो है उसको भोगने में हम परहेज़ क्यों करें, क्योंकि जो भोजन को उत्पन्न करता है वह भी वही है, और जो उसको उसको भोगने वाला है वह भी वही है। जो जहाँ से आया वो वहीं चला गया, जो जैसा था वो वैसा ही रहा। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा, ये न सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत। तो जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत है उसका कभी भाव ही नहीं होता। तो जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही है। तो कुछ परिवर्तन हमको केवल ऊपर ऊपर दिखता है, ऊपर ऊपर से हमको दिखता है कि परिवर्तन है, परंतु वास्तव में कोई परिवर्तन है नहीं। नीचे यदि देखा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं है, जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही है। अब हम यदि इस परिवर्तन को गंभीरता से लेने लगे, इसको महत्व देने लगे, तो हम कष्ट झेलेंगे। फिर हमको जो है सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, हमारे मन में जो है अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। किंतु यदि हम समझ लें इसको कि भाई केवल दिख रहा है, ये वास्तव में कुछ हो नहीं रहा है, ये केवल ऊपर से दिख रहा है हमको कि ऐसा हो रहा है, किंतु वास्तव में नीचे देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम शांत हो जाएंगे। हम किसी भी घटना को जो है गंभीरता से नहीं लेंगे। हम बोलेंगे कि ठीक है, ये तो ऐसे ही है, इधर से आता है उधर चला जाता है, उधर से आता है उधर चला जाता है, कुछ भी जो है इसमें परिवर्तनशील नहीं होता। तो वो है यहाँ पे जो कि समझने वाली बात है। अब यहाँ पे जो है हमको आगे जो बोला जा रहा है वो यही है कि जो ये अन्न है इसको उत्पन्न करने वाला पुरुष ही है। तो ये तो हमने प्रथम ब्राह्मण में सुना ही था, देखा ही था कि उसने बलिदान करके जो है अन्न को उत्पन्न किया है। तो यहाँ पे सब कुछ जो भी भोजन हम भोगते हैं वह वास्तव में ईश्वर के बलिदान के द्वारा ही हम उसको भोग रहे हैं। ईश्वर ने स्वयं बलिदान दिया है और अन्न के रूप में हमारे आगे प्रकट हुए हैं, और फिर अतिथि के रूप में उसको भोग लेते हैं, और फिर पुनः जो है उसको उत्पन्न कर लेते हैं, फिर भोग लेते हैं, उसको स्वयं ही भोगते हैं, उत्पन्न करते हैं, भोगते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो आप यही सोचिए कि ये जो संसार में लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं कि भाई आप तो ये खाते हो और हम तो जी ये नहीं खाते, और आप ये खाते हो तो आप बुरे हो, और हम ये खाते हैं तो जी हम अच्छे हैं, और हम इस प्रकार की डाइट को फॉलो करते हैं, हम उस प्रकार की डाइट को फॉलो करते हैं, और आप तो फॉलो नहीं करते इस प्रकार की डाइट को, तो आप तो जो हो अच्छे व्यक्ति नहीं हो और हम अच्छे व्यक्ति हैं। तो आप ये सोचिए कि ये मूर्खता वाली बात है कि नहीं है इस प्रकार से कहना, क्योंकि जो उत्पन्न करने वाला है वह भी वही है, भोगने वाला जो है वह भी वही है। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई तुम ऐसा खाते हो और तुम अच्छा नहीं खाते हो, और हम ये खाते हैं तो हम तो अच्छा खाते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं वास्तव में? ये हम जो है अपनी बुद्धि लगा रहे हैं ना इसमें, हम अपना ही जो है अपनी बुद्धि लगा करके कह रहे हैं कि जी ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो इससे हम अपना ही तो बुरा कर रहे हैं ना, हम मूर्खता वाली बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये। परंतु लोग इस बात को नहीं समझते, और इन चक्करों में ही पड़ के जो है एक दूसरे के साथ में झगड़ते हैं कि जी आप ये क्यों खाते हो, जी हम तो ये खाते हैं, आप ये खाते हो, जबकि सब कुछ ये वास्तव में प्रतीक है। केवल यहाँ पे जो भी भोगा जा रहा है वह प्रतीक के रूप में ही भोगा जा रहा है। तो ये जो हम बीच में आ जाते हैं ना, हम बीच में जो आ जाते हैं वही सारी समस्या की जड़ है। जो जैसा है वो तो वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, वो तो वैसा का वैसा ही है। परंतु जब हम बीच में आकर के और परिवर्तन को देख करके और फिर उस पर अपनी इच्छा लगाने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये ठीक है ये ठीक नहीं है, तो उससे हम अपनी दुर्गति करते हैं। तो आप ही सोचिए, यदि आपको जो मैंने यहाँ पे बात बताई यदि आपके ठीक प्रकार से समझ में आई है, तो आप ही सोचिए कि ये बीच में हम क्यों घुसे हैं, हम ये दिमाग में लगाए ही क्यों कि भाई क्या भोजन ठीक है क्या भोजन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जैसा है वो तो वैसा ही है ना, उसमें तो कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा, वो तो वैसा का वैसा ही है, पहले भी वैसा ही था अब भी वैसा ही है। तो जब वो वैसा का वैसा ही है तो हम क्यों बीच में घुस करके जो है ये बोलें कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, और आपको ऐसा करना चाहिए और जी हमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, जब सब कुछ प्रतीक ही है। तो जो सर्वोच्च स्तर है ना, वहाँ पे जाने वाला व्यक्ति इन चक्करों में नहीं पड़ता। तो मेरी आपको भी जो है ये परामर्श यही है मेरा आपको भी, कि आप इन चक्करों में ना पड़ें। इस संसार में इन चक्करों में, इन परिवर्तनों को लेकर के जो है आप एक दूसरे से जो है कोई वाद विवाद में ना पड़ें, क्योंकि जो जहाँ पे है वो वैसा ही है। वहाँ पे ऊपर से जो दिख रहा है वो केवल दिखने के लिए है, उसमें वास्तव में कुछ है नहीं, केवल प्रतीक ही है। तो वो ही यहाँ पे बताया गया कि पुरुष ने ही इसको जनित किया, और यदि वो जनित नहीं करेगा तो वह क्षीण हो जाएगा, तो वो तो जनित करता ही रहता है वास्तव में। तो भोजन है जो कि ईश्वर ने अपना बलिदान दे करके हमको प्रदान किया है। तो हम ईश्वर का धन्यवाद दें कि वो हमको भोजन प्रदान करते हैं, और वह अपना स्वयं का बलिदान दे करके जो है उन्होंने हमारे को यहाँ पे भोजन प्रदान किया है, इसका धन्यवाद हम उनको दें। और इन चक्करों में ना पड़ें कि भाई ये खाना ठीक है और वो खाना ठीक नहीं है, ये बढ़िया है और वो बेकार है, इन चक्करों में हम ना पड़ें। ये हम ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, ये इन सब चीज़ों को हमको ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए।
और फिर आगे बोला गया है कि जो इस बात को समझता है वह फिर ऊर्जा पर ही जीवित रहता है, और यह ही प्रशंसा है। तो प्रशंसा का जो अर्थ है, हम प्रशंसा से क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं प्रशंसा का अर्थ होता है बड़ाई, कि जी हमने कुछ अच्छा काम किया तो हमारी प्रशंसा हुई, ऐसा बोला था। किंतु प्रशंसा का जो वास्तविक अर्थ होता है संस्कृत में, वह होता है कि जो करने योग्य है वो बताना, कि रिकमेंडेशन जिसे कहते हैं ना, रिकमेंडेशन देना होता है प्रशंसा वास्तव में। कि जब हम जैसे आज के समय हम प्रशंसा बोलते हैं कि जो हमारी बड़ाई करता है, परंतु बड़ाई हम किसकी करते हैं? जिसको हम रिकमेंड करेंगे उसकी बड़ाई करेंगे ना। तो प्रशंसा का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे जो अन्य को लेकर के जो रिकमेंडेशन है, अन्य को लेकर के जो प्रशंसा है, वह यही है कि ऊर्जा पर जीवित रहो। अर्थात ये मत देखो कि तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तुम इस बात को समझो कि भाई यहाँ पर जो है वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है वास्तव में, जो जैसा है वो वहीं पे है। और हमको भोजन, हमको जीवन निर्वाह करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। अब वो ऊर्जा हमको जो है वह अन्न के द्वारा ही प्राप्त होती है, भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है। परंतु किस प्रकार का भोजन हमको मिल रहा है उसको हमें नहीं देखना है, हमको ऊर्जा पर ध्यान देना है। अर्थात जो भोजन हमको पुष्ट करता है, जो भोजन हमको ऊर्जा देता है, उसको हमें भोगना है, क्योंकि हमको जीवन निर्वाह के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परंतु हम ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वाद के लिए भोजन भोग रहे हैं। स्वाद के लिए भोजन नहीं भोग रहे हैं हम यहाँ पे, हम ऊर्जा के लिए भोजन भोग रहे हैं। हमें जो अपने कर्तव्य कर्म करने हैं उनको करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए उसके लिए हम भोजन को भोगते हैं, ना कि जो है हम भोजन को ही जो है अपना अंत मान लें और भोजन में ही जो है हम आनंद लेने लगें। तो देखिए, जो भी कई बार लोग यही बोलते हैं ना कि भाई मैं जो है जीव के स्वाद के लिए जो है लोग जो है जीव की हत्या कर देते हैं, जीव के स्वाद के लिए जीव की हत्या कर देते हैं। परंतु भाई इस बात को समझो कि जो भोजन हम जो भी भोजन हम भोगते हैं उसमें जीव की हत्या होगी ही होगी। वो संभव ही नहीं है कि जीव की हत्या के बिना जो है हम भोजन भोग लें, ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब आप बीज, जब हम अनाज खाते हैं तो अनाज भोगने में भी तो हम एक बीज को खा लेते हैं, और वो जो बीज होता है उससे एक स्थावर जीव तो उत्पन्न होता है ना, एक पौधा तो उत्पन्न होता है, वो स्थावर जीव है, तो जीव तो उत्पन्न होता है ना तब भी। या मान लीजिए कि आप बोले कि मैंने फल खाया, उसका बीज भी मैंने बाहर निकाल दिया, केवल मैंने उसका ऊपर का फ्लैश जो है, केवल मांस जो उसका, केवल वो खाया मैंने। परंतु आप ये सोचिए ना कि वो जो फ्लैश था, जो मांस था उस बीज के ऊपर फल में, वह भी तो उस बीज के लिए था ना, उस बीज को पोषण प्रदान करने के लिए था वो, जो कि हमने खा लिया। तो बीज को तो नहीं मिला, वो बीज के बाटे का भोजन था वो जो हमने खा लिया। तो इस बात को समझिए कि जब भी हम भोजन भोगते हैं ना, तो किसी भी रूप में भोजन भोगते हैं, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, उसमें हिंसा होती ही होती है, हिंसा होगी ही होगी उसमें। तो ये यदि हम सोचते हैं कि भाई हम भोजन भोग लें, हम टेस्टी भोजन खाएंगे, पर वेजिटेरियन भोजन खाएंगे, टेस्टी खाएंगे भोजन, तो भी आप वास्तव में हिंसा ही कर रहे हैं। आप भले ही नॉन वेज खाएं टेस्ट के लिए, भले ही वेज खाएं टेस्ट के लिए, आप हिंसा ही कर रहे हैं वास्तव में, क्योंकि किसी न किसी जीव की हत्या आप अपने जीव के स्वाद के लिए कर रहे हैं। और यदि आप अपने जीव के स्वाद के लिए नहीं कर रहे हैं और भोजन आप भोग रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि आपको अपने जीवन का निर्वाह करना है, तो फिर आप भले ही वेजिटेरियन भोजन खा रहे हैं, भले ही नॉन वेजिटेरियन भोजन खा रहे हैं, आप हिंसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जीव के स्वाद के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने इन्जॉयमेंट के लिए उस भोजन को नहीं भोग रहे हैं। तो अपने इन्जॉयमेंट के लिए आप जब भोजन भोगते हैं तो आप जो है हिंसा करते हैं, फिर भले ही वो वेजिटेरियन हो, भले ही नॉन वेजिटेरियन हो, कोई सा भी भोजन हो। और अपने जीव के स्वाद के लिए यदि आप भोजन नहीं भोग रहे हैं, निर्वाह के लिए भोजन भोग रहे हैं, तो फिर भले ही आप वेजिटेरियन खा रहे हो चाहे नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, तब आप जो है हिंसा नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हमको समझनी है, वह प्रशंसा है कि ऊर्जा के लिए भोजन भोग रहा है, स्वाद के लिए नहीं भोग रहा है। जब व्यक्ति भोजन भोगता है स्वाद के लिए तो वह प्रशंसा नहीं है, वह रिकमेंडेशन नहीं है। परंतु जब वह भोजन भोगता है निर्वाह के लिए, ऊर्जा के लिए, तब वो प्रशंसा है। ये वाली बातें जो कि हमें समझनी है। परंतु आप जब लोगों को देखेंगे ना, तो लोग यही बोलेंगे कि भाई मैं जीव के स्वाद के लिए जो है मैं किसी जीव को नहीं, कि जीव की हत्या नहीं करता हूँ मैं। परंतु ऐसा है नहीं वास्तव में। जब आप वेजिटेरियन भोजन खा रहे हैं तब भी आप वास्तव में जीव की हत्या कर रहे हैं, तब भी आप जीव की हत्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बस स्थावर जीव है, परंतु है तो जीव ही फिर भी। तो ये बात लोग नहीं समझते, और इसको लेकर कितने झगड़े होते हैं। स्पेशली हमारा जो सनातन धर्म का जो मत है उसमें बहुत ज़्यादा ये इस मामले में सनातन धर्म कट्टर है वास्तव में, कि जी ये जो भोजन है ये तो ठीक है और ये भोजन जो है वो ठीक नहीं है। परंतु गहरे में जो है इसको यदि उतर के सोचा जाए तो गहरे में उतर के सोचना तो यही है कि भाई हर प्रकार का भोजन हिंसा है।
तो यदि आपको सही में ये ऐसा लगता है कि भाई मैं हिंसा ना करूं भोजन भोगने में, तो आपको केवल ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी ये अवस्था ही क्यों है कि मेरे को भोजन भोगना पड़ रहा है। मेरे को एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ पर कि मुझे भोजन भोगना ही ना पड़े। अर्थात मेरा ये जो जीवन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो ये जागृत अवस्था में मैं आ गया हूँ यहाँ पे, जो मेरे जन्म मरण में मैं फंसा हुआ हूँ, इससे मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है। क्योंकि तभी तो वास्तव में ऐसा होगा ना कि मेरा शरीर नहीं होगा और मेरे को फिर इस प्रकार से भोजन भोगना नहीं पड़ेगा। तो वो सोचना चाहिए फिर व्यक्ति को, ना कि जो है जी मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ और ये नॉन वेजिटेरियन है तो ये गंदा व्यक्ति है। ये इस प्रकार से जो व्यक्ति सोचता है, वो व्यक्ति वास्तव में जो है वह अभी सत्य को नहीं समझा, ठीक प्रकार से सत्य को नहीं समझा। अब इसमें ये निश्चित ही हो सकता है कि किसी भोजन का यदि सात्विक रूप है, किसी भोजन का तामसिक रूप है, किसी भोजन का यदि राजसिक उसका स्वभाव है, तो मुझे उस प्रकार से कौन सा भोजन भोगना चाहिए, वो एक अलग प्रश्न होता है। और वैसे भी समझिए कि जब व्यक्ति मुक्त होता है तो वह इन गुणों से परे जाता है, तो ना तो सात्विक रहता है, ना राजसिक रहता है, ना तामसिक रहता है, तीनों के ही ऊपर चला जाता है। तो तो ठीक है, आपकी साधना में यदि आपको एक प्रकार की प्रकृति वाला भोजन चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए, तो वो एक अलग विषय है। परंतु लोगों को जज करना जो है वह हमारा काम नहीं है, कि हम लोगों को जज करें कि भाई हम तो अच्छे हैं और आप बुरे हो। वो जज हमको नहीं करना है, दूसरे का मूल्यांकन हमको नहीं करना है। तो ये गहरे गहरे अर्थ हैं यहाँ पे जो कि हमको बताए गए हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अब ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। ये बहुत ही गहरा मंत्र है, जहाँ पे कि हमको ठीक प्रकार से समझ में आता है कि ये संसार कैसे है। हमको यहाँ पे यही समझना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो केवल एक प्रतीक है जो कि ऊपर से हमें दिखता है। जब हम कुछ भोगते हैं तो हमको लगता है कि हमने भोगा, किंतु वास्तव में वो केवल प्रतीक है। वास्तव में कुछ भी नहीं भोगा है हमने। जो भी भोगा गया है वह वास्तव में नहीं भोगा गया है, क्योंकि जो आधार है वह अपरिवर्तनशील है। जिसने जो है इसको उत्पन्न किया है वह अपरिवर्तनशील है। तो उसको हमको देखना है, और वहाँ देखेंगे तो ऊपर का ये सब कुछ हमें प्रतीक के रूप में दिखाई देगा। तब व्यक्ति जो है इस बात को समझता है कि वास्तव में जब भोगा जाता है तो कुछ भी नहीं भोगा जाता, और वह ही वास्तव में प्रशंसा है। उस प्रकार का दृष्टिकोण उत्पन्न करना ही प्रशंसा है, अर्थात वह ही रिकमेंडेशन है। तो वो संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।